मोहम्मद बूटा बूटाई जग सारा ओ कमली वाले दिया सच्चियां यारियां ने तुम्बा जिंदड़ी दा सदा निवजदे रहना डोर ने एक दिन टूट जाना डोर ने एक दिन टूट जाना जद हाथ वस डाल दसना सदा निवजदे रहना किसे दे नाल वफा ना कीती इस दुनिया में एतबार ना ना रही किसे की सरदारी किसे दे पैर ना जमे सब टुर गया बारो बारी नहीं तेरो से जिंदड़ी दा सदा निवजदे रहना डोर एक दिन टूट जाना डोर एक दिन टूट जाना जद हाथ वस डाल दसना जिंदड़ी दा सदा निवजदे रहना कोई बन गया रौनक कोई छोड़ के शीश महल चलिया कोई पलिया नाज ते नखरिया बिच कोई गर्म रेत ते तल चलिया कोई भूल गया मकसद आमन कोई भूल गया मकसद कोई करके मकसद हल चलिया फरीद मुसाफिर कोई अज चलिया कोई कल चलिया जिंदड़ी दा सदा निवजदे सदा बुलबुल बोले सदा बहारा सदा न बापे हुस्न जवानी सदा संगत यारा सदा न बापे हुस्न जवानी सदा न संगत यारा जिंदड़ी दा सदा वकार नेक बीवी ने ते उसने खामद ने बाप की खिदमत करनी शुरू कर दी है। ए जनाब वकार कदी ओ जनाब जाके बाजार दे विचों कोई चीज लैके आंदा है कदी बीवी कोई चीज उसनूं बना के देंदी है उसके बाप की खिदमत में होंदी है। वक्त गुजरता गया है वक्त गुजरता गया है खिदमत करते रहने उसका बाप काफी अजील हो गया। जदों काफी अजील होया है हुण जनाब वकार उसने अपने बेटे नूं ते अपनी नूह नूं कोल बुलाया बुला के कहता है कि आओ मेरे कोल मैं चंद वसीयतां करना चाहना। हुण कोल आ गए बेटा भी कोल है उसकी नूह भी कोल है। उसने क्या कि जनाब मैं अल्लाह दी बारगाह विच दुआ करना मालिका इन्हां मेरी खिदमत विच कमी नहीं छड्डी कभी तू भी ना देवी हुण जनाब फिर बाप ने क्या कि मेरे दूसरे बेटे ने भी बुला लिया। बाप औलाद जड़ी है वो जिस तरह की भी होवे तो मां पे तो फिर भी मां पे होंदा है। उसने क्या कि जा मेरे पुत्रा ने बुला लिया जींदा तो मेरी खिदमत नहीं कर सके आखिरी वक्त दुआवां में शामिल हो उन्हां वास्ते भी दुआवां कर दईए। वो गया हर भाई दे बूहे ते सारे आखे लै जा सानू कोई लोड़ सानू जायदादां मिल गई ने हुण सानू ना बाप की खिदमत की लोड़ है ना दुआवां की लोड़ है। हुण जनाब बाप का आखिरी बेला है वो अपने छोटे बेटे नूं और अपनी नूह नूं दुआवां दे के रुखसत हो गया। जब रुखसत हो गया ते हुण वक्त गुजर गया
उसने कफन दिता, दफन किया, बाप का जनाजा जनाजा पढ़ा के सारे मामला गुजर गया। चंद दिन गुजरे, वो सुता है रात को ख्वाब में अंदर चिट्टी दाढ़ी वाला बाबा आया है। उस बाबे ने आख्या पुत्र फलानी जगह से चला जा, 10 रुपये पै ने, वो चुक लिया। वो फिर बाप की खिदमत की सी, अकल उसके कोल मौजूद सी। उसने क्या कि जनाब बाबा जी ये दसो 10 रुपये तो पै ने, उन्हें बरकत भी है नहीं कि कोनी। उन्हें आख्या पुत्र बरकत कोनी। उन्हें आख्या जो बरकत कोनी तो मैं की करने। दूसरा दिन आया, उन्हें आख्या बच्चा कल तेन 10 आख्या से, अज आख्या 5 पै नहीं, चुक लिया। उन्हें आख्या बरकत है, उन्हें आख्या बरकत कोई नहीं। उन्हें आख्या जो बरकत कोई नहीं तो मैं की करने ने। फिर जनाब तीसरा दिन गुजरा, उस बाबे ने क्या कि मैं तेन तीसरा दिन है, अज आके कहता मैं 1 रुपया रह गया, 1 रुपया रह गया, चुक लिया जाके। उसने क्या बरकत है, उन्हें क्या बरकत ही बरकत ने, उन्हें बरकत ने। हूँ जनाब ने 1 रुपया लिया उठा के, जिस तरह बाबे ने क्या उस जगह 1 रुपया उठा के लिया, आके कहता मैं इसका की करना। बाजार चो आ रहा सी, मछली खरीद ली, घर के अंदर जाके कहता उस 1 रुपये की अपनी बीवी ने कहता कि इसनों बना सालन, बना इसनों, इनका पेट साफ कर, इसका सालन बना खाने। मछली लैके आती, जो बीवी ने पेट साफ करने वास्ते उसनों चीरा दिता ना पेट के अंदर, ते विचों 2 मोती ते 2 दाल जो निकले ना। हूँ जनाब उन्हें आख्या मच्छी कितों लिया, उन्हें बाजारों लैके आया। उन्हें आख्या विचों की निकले, बाबे आख्या से ना बरकत है, बाबे आख्या से बरकत है ने। हूँ जनाब मछली वो जी पका के तो ले गया बाजार के अंदर जाके सुनहरे में कहता आधा बंदा होंगे तो मैं डंडी मार लेंदा, तू बाप का खिदमत तेरे नाल डंडी मारन तो दिल नहीं। उन्हें आख्या गल की, उन्हें आख्या मैं तो की पूरे बाजार से कीमत कोई नहीं। उन्हें आख्या कीमत कितों लभे, उन्हें बादशाह की बारगाह के अंदर चला जा, बादशाह के दरबार के चला जा। बादशाह के दरबार के अंदर जाएगा तो उतों तो नहीं इनकी कीमत लभ सकती है। वो बादशाह के दरबार के अंदर गया, बादशाह के दरबार के अंदर जो गया तो बादशाह ने अपना जो दरबारी उतों का व्यापारी सी, जड़ा उतों का जोरी सी, उन्हें उसने क्या कहती कीमत ला। उसने जो वेख्या उन्हें आख्या जट जा बंदा है, इन्हें पता कोई नहीं, आप जनाब अनमुला करके लै लें। उन्हें कीमत की लाई 60 ऊंट सोने दे, 60 ऊंट सोने दे लदे। उन्हें आख्या ये कीमत है। उन्हें आख्या ठीक है, हूँ 60 ऊंट लै लै कोई हीरा दे। तो उन्हें आख्या होर भी है, उन्हें क्या है, उन्हें आख्या होर भी है। उन्हें आख्या पहले तो कीमत लाई सी तुसी, हूँ कीमत लावांगा मैं, मेरी मर्जी देगी। उन्हें आख्या ठीक है लैके आया। जो लैके आया उन्हें आख्या हूँ 80 ले लै, उन्हें आख्या नहीं, उन्हें आख्या 90 ले लै नहीं, उन्हें आख्या 100 लवांगा। 100 ऊंट सोने का लद्या होया। उन्हें जनाबे वाली गल हो गई, हीरे दे दिते सारे, तो 100 ऊंट सोने का लद्या घर के अंदर लाया। तो जनाब बाप की दुआवां का सदका उनका घर सोने के नाल भरिया गया। तो बेटियों जिन्हें वालदैन की खिदमत की है ना, अल्लाह ताला ने उन्होंने दुनिया के अंदर भी कामयाबियां अता फरमाइयां ने, आखिरत के अंदर भी कामयाबियां। एक छोटा बंदा बाप की खिदमत करेगा उसको जायदाद हिस्सा नहीं मिलना। तो जनाब भाइयों ने मशवरा किया, उन्हें आख्या भी इंज कर, फिर बाप भी 4 रुपये लै जा, जायदाद के कागज सामने